अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों की स्कूल्स पे हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। उसमें फिर एक मसला ये आ रहा है कि कुछ स्कूल जो है बच्चों की फ़ीस के लिए ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और भी बहुत सारे मसले। तो हमें एक न्यूज़ पता चली थी कि नियाज़ नेशनल स्कूल में जो है कुछ बच्चों को फ़ीस की वजह से निकाला गया था। तो यहाँ पे हम आए देखने के लिए कि क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या है। बट मैडम, वी हैव हियर्ड द रूमर के नियाज़ नेशनल स्कूल में जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक कुछ बच्चों को निकाला गया है। पेरेंट्स आए थे वहाँ से फ़ीस माफ़ करवाने के लिए या तो कुछ रियायत के लिए, और वहाँ पे फिर उनको कहा गया है कि आप बच्चों को लेके जाओ, यहाँ से हम नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ रूमर्स है क्या, मतलब ये सच बात है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। हमने किसी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं है। वी ऑल्सो अप्रिशिएट द पेरेंट्स एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, बट हमने कभी किसी बच्चों को निकाला नहीं है। बिकॉज देर आर फ्यू पेरेंट्स जिनका बच्चों के नाम हम रजिस्टर से निकाले नहीं, लेकिन निकालना पड़ा बिकॉज वो पेरेंट्स ना ही बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करवा रहे थे, ना ही बुक्स एंड स्टेशनरी उन्होंने स्कूल से कलेक्ट करी थी, ना ही उनका कोई रिस्पॉन्स था स्कूल की तरफ से। नीदर दे रिसीव द कॉल ऑफ द स्कूल एंड नॉट दे हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन to the school that they will require fee concession, or they want some time to pay the fee, or regarding any other such thing. Currently those students जो इनका कंप्लेंट आया, जो रूमर्स है, so they are out of the school right now. No, almost most of them have entered in the school register, and there are few of the parents, but they have enrolled for SSC board. लेकिन उसके पहले जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो नियाज़ स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भिवंडी के अंदर अब तक हमने नहीं देखा कि किसी भी स्कूल का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बाकी की सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो आइए हमारे साथ में हम देखते हैं। ये इनका पार्किंग एरिया, पार्किंग लॉट है और काफ़ी अच्छा इनका एरिया है। और ये असेंबली हॉल है। ये यहाँ पे असेंबली होती है बच्चों की। इस तरह से ये एक अलग ही स्पेशियस जगह है यहाँ पे। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, और अगर हम देखेंगे तो काफ़ी एक डिसेंट एंट्रेंस हमें समझ में आ रहा दिख रहा है। बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पे LCD भी लगी हुई है जिसके ऊपर बच्चों के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये वेटिंग एरिया है यहाँ पे, और ये इंडोर गेम्स है यहाँ पर सारे। टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है। बाकी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़े बहुत टॉयज़ है। ये इस तरह से ये एक असेंबली एरिया लग रहा है, जैसे यहाँ पे स्टेज है, और साथ ही में इसको यूज़ किया गया है बास्केटबॉल कोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग है बास्केटबॉल कोर्ट की। और काफ़ी अच्छा एक स्पेशियस एरिया अगर हम देखेंगे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ये इस तरह से ये प्ले एरिया है। एक एरिया इन्होंने हर एक सेगमेंट अलग अलग बना के रखा है। अभी हम यहाँ पे क्लासेस देखेंगे, क्लासरूम है यहाँ पे नियाज़ स्कूल में। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन है। ये ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के लिए यहाँ पे करके रखा हुआ है, ये ऑलरेडी इनका सेटअप है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो नियाज़ नेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस है मिसेस जोकिया अंसारी। तो हम उनसे जानेंगे कि इस स्कूल की किस तरह से पढ़ाई है, क्या इनका यहाँ पे। सो मैडम, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द टीचिंग पैटर्न ऑफ दिस स्कूल। This is the third year of the school from grade 1 to 7, and here we are following CBSE pattern. Okay. And this year we are going to open SSC from grade 1 to 4. And we have conducted many extracurricular activities like excursions, field trips, and usually we take the field trips and excursions such a manner where the child can explore himself. And here we are along with the CBSE pattern, we are giving a very unique combination, that is Islamic curriculum. Okay. This combination is not seen yet at all. That is CBSE pattern along with Islamic curriculum and Islamic environment. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस क्लास है, और यहाँ पे बच्चों की भी जो कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो एक क्लास में 40 प्लस बच्चे आ सकते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी है कि एक क्लास में 35 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इनका साइंस लैब है। इस स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ पे क्लास में टीचर्स चेंज नहीं होते, यहाँ पे बच्चे क्लास चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड क्लासेस है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमारे तो ये मैथ्स की क्लास है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोर्ड पे नंबर्स वगैरह भी सारे दिए हुए हैं, और सारे जो मैथ्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चे यहाँ पे इनके साइंस की क्लास अलग है, इंग्लिश की क्लास अलग है। ये नियाज़ स्कूल का वॉशरूम है। अगर आप देखोगे तो ये किसी 3 स्टार या 5 स्टार होटल से कम नहीं है इनका वॉशरूम। काफ़ी हाइजीनिक और काफ़ी क्लीन है। In Islamic curriculum, are you going to take a Hifz classes or something like Dinia academic? In Islamic curriculum, it includes Hifz, Dua,
tajweed, makharaj, and Islamic etiquettes, manners. So madam, apart from Muslim students, so do you have an vacancy or opportunity for the non-Muslim students? Yes, we have the opportunity for the non-Muslim schools also, non-Muslim students also. Those students who are not Muslims, we have given the option of moral science. और ये स्कूल में इस्लामिक कल्चर, दीनी और दुनियावी दोनों, मतलब एक्टिविटी अच्छा है यहाँ पे। एक्टिविटी से ज़्यादा पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब हमने प्रिंसिपल मैडम से बात की तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ वेरिएशन इन द फीस, जो सीबीएसई बोर्ड है और जो स्टेट बोर्ड है, तो दोनों में जो उन्होंने बताया कि वेरिएशन है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वेरिएशन है और क्या कॉस्टिंग है, मतलब दोनों के, मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एसएससी, सभी बोर्ड्स के टीचिंग मेथड्स एंड बच्चों की ट्रेनिंग डिफ़र करती है। सभी बच्चों के इवैल्यूएशंस भी अलग होते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स टेक्स्ट बुक्स के अलावा स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है एंड बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने की तैयारी भी कराती है। जबकि महाराष्ट्र बोर्ड, दैट इज़ एसएससी बोर्ड, एक जनरल सिलेबस फॉलो करती है एंड बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए खुद से अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लाइक बेसिकली बाय टेकिंग कोचिंग क्लासेस विच कॉस्ट 2 to 3 lakh पर ईयर। सीबीएसई बोर्ड्स एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ के साथ साथ एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद बेटर स्पेशियस क्लासरूम्स भी डिमांड करती है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड एंड एसएससी बोर्ड की फ़ी में डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लास का जब प्रपोजल स्कूल से हमें मिला था तो हम थोड़े से वरीड थे कि बच्चे कैसे कॉप अप करेंगे मोबाइल में, लैपटॉप पे, बट बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मैनेज किया। इक्वली जैसे क्लासरूम में होता है, कुछ उनको डाउट्स होता है, कुछ उनको पूछना है, वो इंटरप्ट करके पूछते हैं और डाउट क्लियर होता है। वीडियोस के थ्रू उनको एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया। एंड देयर आर मेनी अदर फैसिलिटीज़ लाइक फील्ड ट्रिप्स, एक्सकर्जन ट्रिप्स, जहां हम एजुकेशनल ट्रिप्स लेके जाते हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स को, वो एसएससी स्टूडेंट्स को कंपलसरी नहीं रहेगा। So just let us know what are the differences between fees in CBSE and state board. CBSE board fee and SSC board fee is quite there is a drastic difference of almost 50%. Okay. सबसे बड़ी बात यह है कि न्याज नेशनल स्कूल ने ये जो बच्चों की बैग फीस है, यूनिफॉर्म फीस है, शूज़ फीस है, मिसलिनियस फीस है, इवन बस फीस जो माफ़ कर दी है, ये और स्कूल के मुकाबले में अच्छा कदम उठाया है। जी जी। और अगर इस पैंडेमिक में अगर किसी पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यहाँ आके एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है और हमने देखा है मोस्टली एप्लीकेशन सैंक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग करवाते हैं। प्रिंसिपल अभी जो मैसर मैम है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बच्चों के साथ डबल पढ़ाते हैं। नहीं समझ में आ रहा कितनी बार भी आप करो वो आंसर करते हैं और बच्चे भी पूछते हैं तो बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं।